हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2021 से अब तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स यानी कि सूचकांक के बारे में देखेंगे, जो कि आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 66वां। तो देखिए, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को 66वां स्थान मिला है। देखिए, जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 है, ये 195 देशों की क्षमता को मापता है। यानी कि इसमें 195 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए, इसमें प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके। तो देखिए, इस विश्वविद्यालय को टाइम्स हायर एजुकेशन की जो प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है, तो इसमें से प्रथम स्थान यानी कि शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखिए, बात करें जो भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, तो इसे 301 से 350 के बीच के समूह में इसे स्थान मिला है और ये भारतीय विश्वविद्यालय की सूची में शीर्ष स्थान पर है, तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जून 2021 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। तो देखिए, ये जो अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो इसे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान यानी कि शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, इसके अलावा जो भारत की आईआईटी बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, तो इसे इस रैंकिंग में 177वां स्थान मिला है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहरों का सूचकांक 2021 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोपेनहेगन को। तो देखिए, 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एक सुरक्षित शहरों का सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें विश्व के सुरक्षित शहरों में सबसे प्रथम स्थान पर कोपेनहेगन रहा। देखिए, कोपेनहेगन ये डेनमार्क का शहर है, तो इसे इस सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है। देखिए, ये जो सूचकांक है, इस सूचकांक में विश्व के 60 शहरों को शामिल किया गया था। इनमें से प्रथम स्थान पर डेनमार्क की राजधानी यानी डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन रहा। देखिए, बात करें भारत की, तो भारत का जो नई दिल्ली है, इस सूचकांक में नई दिल्ली को 48वां स्थान मिला और मुंबई को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो याद रखना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 142वां। तो देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को 142वां स्थान मिला है। देखिए, 2021 में इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 142वां स्थान मिला। और देखिए, इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, याद रखना है। और देखिए, जितने भी इंडेक्स मैं आपको बताऊंगा, इसमें से आपको भारत की रैंकिंग जरूर याद रखनी है कि भारत कौन से स्थान पर रहा और प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, ये भी याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 139वां। तो देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में 149 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 139वां स्थान मिला है, याद रखना है। देखिए, बात करें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो इसमें प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। देखिए, फिनलैंड विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है और भारत 139वें स्थान पर, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 101वां। तो देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में 116 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 101वां स्थान मिला है। यानी कि भारत में अभी भी भुखमरी की समस्या बहुत है, तो भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में 101वें स्थान पर है। देखिए, इस सूचकांक में
शीर्ष 18 देश ऐसे हैं जिसमें कि भुखमरी सबसे कम है। तो उन देशों में शामिल है जैसे कि बेलारूस, बोस्निया, कुवैत, ब्राजील, चिली और चीन आदि। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 135वां। तो देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत को 135वां स्थान मिला है। और देखिए इस सूचकांक में 163 स्वतंत्र देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ। याद रखना है। और देखिए इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश है। और देखिए जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को इसमें सबसे लास्ट में 163वां स्थान मिला है, जो कि ये विश्व का सर्वाधिक अशांत देश है। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 46वां। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए इस सूचकांक में विश्व की 132 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ। और इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 71वां। तो देखिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ। देखिए इस सूचकांक में 113 देशों को शामिल किया गया था और इसमें प्रथम स्थान पर है आयरलैंड। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नवंबर 2021 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 10वां। तो देखिए नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जारी किया गया था, जिसमें भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए इसमें प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। और देखिए भारत 2020 में भी इसमें 10वें स्थान पर था और अब भी इसमें 10वें स्थान पर है। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए बात करें वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 की यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 7वें स्थान पर है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ये जो जारी किया गया है, तो ये 2019 के अनुसार जारी किया गया है। तो इसमें 2019 में सबसे अधिक जो प्रभावित देश थे, जिसमें कि पहले स्थान पर था मोजाम्बिक और दूसरे स्थान पर था जिम्बाब्वे, और भारत इसमें 7वें स्थान पर। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021 में भारत 120वें स्थान पर है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस सूचकांक में 2021 में 165 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 120वां स्थान मिला और इसमें प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान पर किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो देखिए क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रथम स्थान पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये इसमें शीर्ष स्थान पर है। और देखिए भारत की बात करें तो भारत की 3 यूनिवर्सिटी यानी कि 3 भारतीय विश्वविद्यालय, आईआईटी बॉम्बे जिसे कि इसमें 42वां स्थान मिला, और आईआईटी दिल्ली को इसमें 45वीं रैंक मिली, और आईआईटी मद्रास को इस सूची में 54वां स्थान मिला है। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 43वां। तो देखिए आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 यानी कि आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2021 में भारत को 43वां स्थान मिला है। देखिए इस सूचकांक में कुल 64 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें कि प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड और भारत है इस सूची में 43वें स्थान पर। याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ओकलैंड। देखिए ओकलैंड ये न्यूजीलैंड का शहर है, तो इस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए इस इंडेक्स की बात करें तो ये जो सूचकांक है तो इसमें विश्व के 140 शहरों को शामिल किया गया था, यानी कि इस सूचकांक में विश्व के 140 शहरों को रैंकिंग दी गई है। इस सूचकांक के तहत वैश्विक स्तर के शहरों को रहने योग्य शहरों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। देखिए विश्व के शीर्ष 5 रहने योग्य शहर कौन कौन से हैं इस सूचकांक के अनुसार? तो इसमें पहले स्थान पर है ओकलैंड, ये न्यूजीलैंड का शहर है। दूसरे स्थान पर है ओसाका शहर जो कि जापान का है। तीसरे स्थान पर है एडिलेड जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है। चौथे स्थान पर है वेलिंगटन, ये न्यूजीलैंड का शहर है। और 5वें स्थान पर है टोक्यो, ये जापान का शहर है। तो ये 5 शहर ऐसे हैं जिसमें कि इस सूचकांक के अनुसार रहने योग्य शहरों की रैंकिंग दी गई है, जिसमें प्रथम स्थान पर है ओकलैंड। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 79वां। तो देखिए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को 79वां स्थान मिला है। देखिए इस इंडेक्स में 139 देशों तथा क्षेत्राधिकार को शामिल किया गया था और इसमें प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 79वां। तो देखिए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को 79वां स्थान मिला है। देखिए इस इंडेक्स में 139 देशों तथा क्षेत्राधिकार को शामिल किया गया था। इसमें प्रथम स्थान पर है डेनमार्क और भारत है 79वें स्थान पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो देखिए हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आप सभी एलन मस्क के बारे में जानते हैं, ये अमेरिका के हैं और जो टेस्ला कंपनी है, ये टेस्ला कंपनी के मालिक और स्पेस एक्स के सीईओ हैं। देखिए भारत के जो मुकेश अंबानी हैं, भारत के मुकेश अंबानी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार इस लिस्ट में यानी कि इस सूची में 8वें स्थान पर है, यानी कि दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस सूची के अनुसार। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q4 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 90वें स्थान पर, यानी कि 90वें स्थान पर। तो देखिए ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए यह इंडेक्स तिमाही आधार पर जारी किया जाता है, यानी कि ये इंडेक्स प्रत्येक 3 महीने में जारी किया जाता है। तो ये 1 साल में 4 बार जारी किया जाता है। तो 2021 में जो ये चौथी बार जारी किया गया लास्ट बार, तो इस सूचकांक में जापान एवं सिंगापुर 192 वीजा फ्री स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे, जिसके अनुसार जापान एवं सिंगापुर 192 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। तो याद रखना है। देखिए 2021 के साल के सभी चारों रिपोर्ट में, यानी कि 2021 में इसकी जो चारों रिपोर्ट जारी की गई हैं, सभी इसके चारों क्वार्टर जारी किए गए हैं, तो इसमें जापान और सिंगापुर इसमें शीर्ष पर रहे। इसमें भारत की बात करें तो भारत 2021 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इसके क्वार्टर 1 में, यानी कि इसके पहले क्वार्टर में भारत 85वें स्थान पर रहा और इसके दूसरे क्वार्टर में भारत 84वें स्थान पर रहा। तीसरे क्वार्टर में भारत इसमें 90वें स्थान पर रहा और चौथे क्वार्टर में भी यानी साल के अंत में भी भारत इसमें 90वें स्थान पर रहा। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 140वां। तो देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत को 140वां स्थान मिला है। देखिए इस सूचकांक में 2021 में 156 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 140वां स्थान मिला और इसमें प्रथम स्थान पर रहा आइसलैंड। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन से स्थान पर रहा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14वें स्थान पर। तो देखिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत 14वें स्थान पर रहा। देखिए इस सूचकांक में 114 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को 14वां स्थान मिला। और देखिए इस इंडेक्स में शीर्ष दानशील होने का श्रेय किसे जाता है, यानी कि
दुनिया का सबसे दानशील देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को इस सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तीसरा। तो देखिए, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, इस सूचकांक में ऊर्जा बाजार, प्रौद्योगिकी आदि विशिष्ट संकेतों के आधार पर 40 देशों को उनके अक्षय ऊर्जा निवेश, आकर्षण एवं नियोजन अवसर पर शामिल किया गया था, जिसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें प्रथम स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश सूची में शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नौवां। तो देखिए, जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश सूची में जो शीर्ष 10 देश हैं, तो इन शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। भारत को इसमें 2021 में 9वां स्थान मिला है और इसमें प्रथम स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हुरून रिचर्ड्स एंड एडेल गिव फाउंडेशन ने सदी के परोपकारियों की सूची जारी की, तो इस सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जमशेदजी टाटा को। तो देखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि हुरून रिचर्ड्स एंड एडेल गिव फाउंडेशन ने पहली बार सदी के परोपकारियों की सूची जारी की है, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जमशेदजी टाटा को। ये भारतीय हैं। देखिए, ये जो सूची है, यह पिछली सदी के विश्व के 50 उदार व्यक्तियों की रैंकिंग है। यह रैंकिंग पहली बार जारी की गई है और इस सूची में टाटा समूह के जो संस्थापक हैं भारत के, जमशेदजी टाटा, तो इन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, इनके द्वारा स्थापित टाटा समूह 102.4 बिलियन डॉलर परोपकार में दान दे चुका है, परोपकार में दे चुका है। तो इसलिए जो जमशेदजी टाटा हैं, तो इन्हें इस सूची में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि सबसे परोपकारी सूची में प्रथम स्थान पर है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा विश्व के 10 उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2021 जारी की गई। इस सूची में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोनोर मैकग्रेगर को। तो देखिए, 2021 में फोर्ब्स द्वारा विश्व के 10 उच्चतम सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले की एथलीटों की सूची जारी की गई थी, तो इस सूची में प्रथम स्थान मिला है कोनोर मैकग्रेगर को। देखिए, कोनोर मैकग्रेगर ये आयरलैंड के प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। तो इनकी जो आय है 180 मिलियन डॉलर इनकी आय है, तो इसलिए इन्हें शीर्ष स्थान मिला है। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, अप्रैल 2021 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा। तो देखिए, 2021 में विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची जारी की गई थी 2020 के अनुसार, यानी कि 2020 में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत को तीसरा स्थान मिला है। देखिए, वर्ष 2020 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका था और भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में जारी भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2020 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 86वें स्थान पर। तो देखिए, फरवरी 2021 में भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2020 जारी किया गया था, जिसमें भारत को 86वां स्थान मिला है। देखिए, इस सूचकांक में कुल 180 देशों को रैंकिंग दी गई और इस सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर यानी कि प्रथम स्थान पर रहे। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10वां। तो देखिए, 2021 में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, इस सूचकांक में 194 देशों को शामिल किया गया था और इसमें प्रथम स्थान पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो याद रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए, अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।